माँ जी मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया तुमने? मैं बाहर चली जाऊंगी। क्या कहा? बाहर चली जाऊंगी? क्या हुआ माँ जी, आप तो इस तरह घबरा गई हैं जैसे मैंने आपको कोई बुरी खबर सुना दी है। मैं घबराऊं क्यों ना बेटा, तुम बाहर जाने की बात कर रही हो और कह रही हो कि... देखिए माँ जी, हम दोनों ही हैं ना यहाँ। मुझे मिडिल ईस्ट में एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो रही है, आप भी मेरे साथ वहाँ जाएंगी। बाहर की फर्म है, बहुत सी सहूलतें दे रहे हैं वो मुझे, और वहाँ आपका ढंग का इलाज भी हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। जितना तू कमाती है ना, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और फिर मैंने अपना जेवर तेरे लिए बचा के रखा है बेटा, तू परेशान ना। माँ जी, आपको ज़माने की खबर ही नहीं है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम... माँ जी, ऐसे चांस बड़ी खुशकिस्मती से मिलते हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना बाहर। ये घर, तेरी मुलाजमत और इज्जत की रोटी, यही सब कुछ काफ़ी है हमारे लिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप इस बात का जिक्र किसी से ना कीजिएगा, खास तौर पर उस राजू और उसकी माँ से। उस राजू को तो आपने खामखा सर पर चढ़ा रखा है। खुदा जाने उसने तेरा क्या बिगाड़ा, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। देखो बेटी फाखरा, हम सब तेरी बरादरी वाले हैं और आपसे एक अहम बात करना चाहते हैं। जी फरमाइए। मास्टर इलमदीन हमारे भाई थे और हमारे इलाके की उम्मीद भी थे। हम सब ने लुटेरों और जागीरदारों के खिलाफ उनसे निजात हासिल करने के लिए इन्हें इलेक्शन के लिए तैयार किया था। जी मुझे इल्म है। देखो बेटी, आप इस कुंबे की सरबराह हैं, पढ़ी लिखी हैं और इस बरादरी की आखिरी उम्मीद है। चाचा जी आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, हम सब की ख्वाहिश है कि तुम मास्टर साहब मरहूम की जगह हम सब की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लो। लेकिन मैं... ये सारी बलादी की आवाज़ है बेटी। बेटी, तुम्हें हमारे आने की लाज रखना होगी। देखो बेटी फाखरा, इस वक्त 15 देहातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये तो हजारों का जुलूस लेकर आ रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। बेटी, हम 50 साल से इन वडेरों के जुल्म और सितम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। मास्टर जी हमारी आखिरी उम्मीद थे, उनकी बड़ी बेटी होने के नाते तू हमारी उम्मीद ना टूटने देना। हम मास्टर इलमदीन की बेटी के लिए जान लड़ा देंगे। अब शाहपुर पर गरीबों का राज होगा। जी ठीक है, अगर आप सबकी यही ख्वाहिश है तो मैं अपने मरहूम बाप का मिशन ज़रूर पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। मुझे उनसे इसी जवाब की उम्मीद थी नबीला, लेकिन तुम घबराना नहीं। असल में उन्हें तुम्हारी बात की समझ ही नहीं आई। मैं जानती हूँ आरिफ साहब, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? तुम परेशान ना हो नबीला, ये सब कुछ मुझ पर छोड़। मेरे देह में तजवीज़ आई है। लेकिन इस तरह क्या वो... नबीला, जब पासपोर्ट बन जाएगा, टिकट मिल जाएगा, तो उनके पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और वो राजू चोर उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है। मैं कल इसका बंदोबस्त करता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। तुम? हाँ मैं। मेरी शक्ल याद है ना तुझे? अरे वाह राजू यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया। परेकारी यार से क्या मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा मलक आरफ। देख यार, अगर कोई मसला है तो हम बैठकर बात कर लेते हैं।
देख मलक आरफ, मैं चाहूँ तो अभी तेरी खोपड़ी उड़ा सकता हूँ, लेकिन तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं यार। चूचा ना बन मलक आरफ, तू सब समझता है। तेरे साथ कुछ अच्छा टाइम गुजारा है, इसीलिए तुझे बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। नबीला की जिंदगी से निकल जा। नबीला? कौन नबीला? ओ, वो लड़की जो... हाँ वही, तू अच्छी तरह जानता है उसे। देख यार राजू, मेरा मतलब है कि तेरा से... मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं, तुझे वार्निंग देने आया हूँ। और तू अच्छी तरह जानता है, राजू जो कहे वो करने की हिम्मत भी रखता है। ठीक है यार, मेरा क्या लेना देना किसी से? मैं तो... बस, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगली बार कहने के लिए नहीं, करने के लिए आऊँगा। तेरी ये मजाल, ओए तेरे जैसे चोर हमें धमकियां देंगे ना। बड़ा गहरा फट लगाया है उसने। उसे निकालो, जहां भी छुपा है उसे निकाल कर मार डालो। हाँ जी, आप बहुत जल्द उसकी लाश देखेंगे। उसके बीवी और बच्चे को गायब कर दो, काबू में रखो उन्हें। वो खुद ब खुद दम दबाकर भागता आएगा। ना हाँ जी ना, मेरे मालिक ऐसी गलती ना करना। वो सीआईडी वाला है ना, इंस्पेक्टर अली खान, वो साए की तरह चिपटा हुआ है शाहपुर से। तो फिर कैसे पकड़ोगे उसे? पकड़ लेंगे सरकार, पकड़ लेंगे। कहाँ जाएगा भागकर? मुझे हासिलपुर से कुछ सुनगुन मिली थी। हाँ जी, हमने झंडे खान पर नजर रखी है, जरूर मिलने आएगा उसे ताजदीन। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उसकी लाश चाहिए, लाश। और हाँ, अगर पुलिस तुझे लेने आए ना तो सारा मुद्दा ही ताजदीन पर डाल देना, समझ गए हो ना? सरकार, नौकर की नखरा की। मिस फजीला प्लीज, फॉर गॉड सेक मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, आप तो बड़े बड़े दावे किया करते थे कि आप किसी से डरने वाले नहीं, तो फिर शहबाज खान से क्यों? शहबाज खान हो या कोई और, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। मैं किसी सबूत के बगैर शहबाज खान को गिरफ्तार करने की गलती नहीं कर सकता। कमाल है, मेरे वालिद की लाश आपको मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आपको बता दिया कि उन जालिमों ने कितनी बेदर्दी से मेरे वालिद को मारा, और फिर भी आप... मिस फजीला, सिर्फ लाश बरामद होना कोई सबूत नहीं है। खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपने ताजदीन को निकाल कर सबसे बड़ी गलती की है। हम उसकी गवाही के बगैर शहबाज खान पर हाथ नहीं डाल सकते। वो हम पर हब से बेजा का केस बना देगा। प्लीज आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ताजदीन भी अगले चंद दिनों में जरूर आ जाएगा, लेकिन फिर आपको शायद कोई और सबूत चाहिए होगा। असल में आप... प्लीज मिस फजीला, इस वक्त आप गुस्से में हैं। आप नहीं जानती आप क्या सोच रही हैं। मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से इल्म है इंस्पेक्टर अली जमान साहब, और मैं आपको एक बात बता दूं,
कि मैं अपने बाप के कातलों को कभी माफ नहीं करूंगी, एंड आई मीन इट। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। मलक जी, कहो तो आज रात ही फट्टा उठा दूं। ना ना ना, अभी नहीं। ओए, उसकी औकात ही क्या है, अपने कड़े की मच्छी है वो। जब दिल चाहेगा बांध कर ले आऊंगा उसे। मलक जी, ऐसे लड़कों को ज्यादा मौका देना ठीक नहीं। अभी नहीं, पहले मुझे नबीला वाला प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेने दे अछू। उस लड़की के जरिए सिर्फ एक फेरा लग जाए बस। साल भर की रोटियां इकट्ठी हो जाएंगी। अब देर किस बात की है मलक जी, आपके काबू में तो है ना। हो चलिया ना। ओए, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में सख्ती नहीं होती कमलिया। पर तू क्या समझे इन मामलात को। मलक जी, आजकल अपना एक बंदा लगा हुआ है, इधर से निकलवा लूंगा आराम से, उधर से वो खुद निकल जाएगी। बड़ी भोली है वो, और किसी को उस पर शक भी नहीं पड़ेगा। बहरहाल अपनी तैयारी मुकम्मल है मलक जी। तैयारियां तो अपनी भी मुकम्मल है भाई, पर अच्छू मैं जरा ठंडा करके खाने का आती हूँ। तुझे तो सब पता है, पर गाग बड़ा काला है मलक जी। और डाकू से अभी रोक उसे अच्छू। ओए, इतनी फुर्तियां अच्छी नहीं होती। देख अच्छू, मैं नहीं चाहता कि आखिरी लम्हे तक भी नबीला को हमारी असलियत का इल्म हो, समझे। ठीक है मलक जी, जैसे आपका हुक्म। चंगा, अब तू आराम कर, और हाँ, किसी शय की जरूरत हुई तो मुंशी को बता देना बाबा। अपने घर वाली बात है मलक जी। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ यहाँ कहाँ रहता है? हनीफ तो तलवंडी में रहता है। तलवंडी? कौन सी तलवंडी? तलवंडी साबू वाली, मुझे उसका इल्म है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो फिर ले चलो यार। आओ हम उधर ही चलते हैं। चलो। क्या पागल हो गए ये लोग? जी मलिक जी, दिमाग खराब कर दिया है इनका मास्टर की बेटी ने। मैं तो इसे मजाक समझ रहा था, और ये तो सचमुच खड़ी हो गई है इलेक्शन में। मलिक जी, मास्टर इलम दीन की बरादरी के लोग इकट्ठे हो गए हैं। सारा खेल इस शहबाज खान ने बिगाड़ा है। शहबाज खान ने चंगा भला काम हो गया था, ये नई मुसीबत खड़ी कर दी। दे दिला के इस मामले को रफा दफा करो, पर ये लड़की कोई नया अजाब ना खड़ा कर दे। कोशिश करते हैं मलिक जी, पर आप इन कमी लोगों को नहीं जानते। जिस बात पे इकट्ठे हो जाते हैं, अजाब खड़ा कर देते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ कर, मेरा मुंह ना देखता रहे, कुछ कर। ठीक है मलिक जी। अब वो बच नहीं सकता खान जी, मैंने आपकी बहन का कर देख लिया है। खबरदार, खबरदार ओए! सुगरा उसी दिन हमारे लिए मर गई थी जिस दिन उसने हमारे मुजारा के साथ शादी की थी। कोई तल्लक नहीं,
उसका हमारे खानदान से। जी खान जी, जानता हूँ मैं तो ये अर्ज कर रहा था सरकार कि झंडे खान वहाँ आएगा, जरूर उसे अपनी बीवी का इल्म है। ताजदीन के पास इस वक्त सबसे अहम कार्ड झंडे खान है। माने मुझे ताजदीन की मौत की इत्तला देना बस। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक तो वो अखबार वाली लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, उधर मास्टर की लड़की ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सब कुछ ताहिर खान की बदौलत है। हम क्या कर सकते हैं खान जी, इस वक्त सबसे बड़े अहमियती छोटे खान साहब हैं। है तवीज गंडे पिला पिला कर उसने दिमाग खराब कर दिया है मास्टर की लड़की ने मेरे गुंडे का। खान जी, अगर हमने छोटे खान को जल्द काबू ना किया तो मामलात बिगड़ जाएंगे। अरे मैं पानी सर से नहीं गुजरने दिया करता, माने ये तू अच्छी तरह जानता है। जी खान जी। ओए, मुझे ये बता, हयात बख्श बड़ा हमेती बनता था मास्टर की लड़कियों का, हमारे खिलाफ बड़ा पर्चा दर्ज करवाया था उसने। बख्शू रिपोर्टें देता रहता है, आजकल जरा मोहतात है। मलक आरी बड़ा कबाब बंदा है, उससे जरा मोहतात रहना पड़ता है उसे। रुपए की फिक्र न कर रहा, हयात बख्श की सारी फलाने का मुझे पता लगना चाहिए बस। एक एक पल की खबर मिलेगी खान जी, एक एक पल की। ये हुई ना बात। राजू, देखो मैं तुम्हें इसलिए बुलाया कि एक बात मेरी याद रखना कि हमें किसी किस्म का शुबा ना हो कि तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तुम्हारा मायदा खत्म हो जाएगा। नहीं सर जी, मैं भला आपसे बेईमानी क्यों करूंगा? आपने तो ना सिर्फ पुलिस से मेरी जान छुड़ाई है बल्कि मेरा रिकॉर्ड भी साफ करवा रहे हैं। देखो राजू, ये बात जहन नशीन कर लो कि तुम हमेशा हमारी निगरानी में हो, और यह हमारा असूल है कि हम अपने आदमियों को अकेला नहीं छोड़ते, उनकी हिफाजत करते हैं। आई नो सर। राजू, मुझे तो इस बात का भी इल्म है कि तुमने मलक आरफ पर पिस्तौल निकाला था। माफी चाहता हूँ सर, लेकिन उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है सर। अब भी तुम्हारा मलक आरफ से राब्ता है? नहीं सर, मेरा मतलब था वो बहुत गलत आदमी है सर। राजू, ये बताओ आखिर ऐसी क्या बात थी कि तुम्हें मलक आरफ पर पिस्तौल निकालना पड़ा, जबकि सुल्तान खान ने तुम्हें वार्न किया था कि मलक आरफ से मत्था नहीं लगाओगे? सर वो मुझे धमकियां देने पे उतराया था सर। देखो राजू, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल देना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा कोई अमल, कोई फेल, कोई ऐसी हरकत ना हो जिसे सुल्तान खान अलर्ट हो जाए। सर मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सुल्तान खान को गिरफ्तार कराऊंगा, और राजू अपना वादा पूरा करना जानता है सर। इसीलिए तो तुम्हें अलर्ट और मुहतात रहने को कह रहा हूँ कि ये मलक आरफ के चक्कर से निकल आओ। पहले काम कर लो, फिर निपट लेंगे यार तुम्हारे ये मलक आरफ से भी। जैसे आपका हुक्म सर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, बट रिमेंबर राजू, सुल्तान खान को तुम्हारी किसी हरकत का फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। जी सर। ठीक है राजू, अब तुम जाओ, कल तक तुम्हें गाड़ी पहुंच जाएगी जो तुम्हें सुल्तान खान तक पहुंचाएगी। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। थैंक यू सर। कौन सा घर है ताजदीन? भाई साहब ये घर है, जरा एक मिनट। अच्छा। कौन है भाई? कौन हो तुम? हनीफ तुम्हारा नाम है ना? हाँ हाँ। आप कौन है? हम तुम्हारे सज्जन हैं, अंदर चल के बैठ के तुम्हारे साथ जरूरी बात करेंगे। बिल्कुल, आ जाओ, देख लेते हैं। हाँ चलो।
तेरी तरह शहबाज खान के जुल्म का शिकार हैं भाई हनीफ। तुम्हारे बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। हाय, पूरी सोबत का बुरा नतीजा भाइयों। शहबाज खान के साथ मिलकर छोटे मोटे जराइम किया करता था। हमें इल्म है हनीफ, शहबाज खान ने तेरे घरवाले को हासिल करने के लिए तुझे जेल में फेंकवा दिया था। हाँ, उसने मेरी बीवी को यकीन दिलाया कि अब मैं 15-20 साल तक वापस नहीं आ सकूंगा। और वो उसे अब मेरा जिगरी दोस्त समझती थी। बहकावे में आ गई। हनीफ, तुम्हारा एक बच्चा भी तो था। हाँ, वो भी साथ ले गया था शहबाज खान। तुमने उसे कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की? भाई जी, मैं गरीब आदमी हूँ, नशे की लत लगी है मुझे। उसने मुझे 2-3 बार अच्छी खासी रकम दी और फिर मुझे अपने बंदों से बहुत मरवाया। मुझे धमकी दी कि अगर तू शाहपुर में आया तो मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। तो तूने उसकी बात मान ली? क्या करूं, वो मुझे कत्ल भी करवा सकता है। अगर मैं अपने बेटे को बता भी दूं तो वो कब पाप मानेगा मुझे। हालत देख रहे हो मेरी। हनीफ, मैं वादा करता हूं कि मैं तेरे बेटे को तेरे पास जरूर लाऊंगा और वो तुम्हें अपना बाप तस्लीम करेगा। ना भाई ना, मुझे झूठी तसल्ली ना दे। नहीं हनीफ, ये सच कह रहा है। हम इंशाल्लाह तुझे ऐसा करके दिखाएंगे, बस तू जरा हिम्मत कर ले। मैं क्या करूं? तेरे बेटे की पैदाइश कहाँ हुई? तलवंडी वाले अस्पताल में। तो तेरे पास उसकी जम्मन पर्ची है? सब कुछ वो अपने साथ ले गया। कोई बात नहीं हनीफ, हम कारपोरेशन के दफ्तर से रिकॉर्ड हासिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा, लेकिन मैं शहबाज खान के सामने नहीं जाऊंगा। ओ यार, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हनीफ। बिल्कुल। चले झंडे खान, आओ यार। आओ। अच्छा हनीफ भाई, आओ। रब रखा। रब रखा। क्या हाल है मेरा भाईजान? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है लाला। आज इससे कभी मुझे क्यों बुला लिया? मेरा मतलब यार मेरा भाई, आजकल पुलिस का बहुत सख्ती चल रहा है मेरा भाई। लगता है कि जो पूरे मुल्क के पुलिस को सुल्तान खान चाहिए, तुम्हारा भाई चाहिए यार। इनको कोई और काम नहीं है यार। और नहीं लाला, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और चल छोड़ यार, तूने खुश कर दिया इस पठान को। अच्छा ये बता भाई, पैसे अभी लेना के बाद में लेना? पैसे बता नहीं यार। और लाला, जैसे तेरी मर्जी। वैसे तू बेफिक्र रहे, हमने तो तुझे तेरे मतलब का माल ला दिया और नंबर प्लेटें भी बदल दी हैं मैंने। वाह भाई वाह राजू भाई, वो तुम्हें एकदम जबरदस्त बंदे हैं। लाला, ताबेदार हैं तेरे हम। अच्छा यार छोड़ो, तुम अभी ये माल रखो, बाद में देखा जाएगा। राजू भाई पकड़ो, तुम्हारी इमानत है। अच्छा जुमान जी लाला। और यार तुम्हें गाड़ी लेके यहाँ से निकलो भाई हमारा भाई। ये ठीक है लाला। अच्छा सुनो, हमको डजा दो। डजा डजा, ये पकड़ो डजा। मेरा पानी तुम जाओ मेरा भाई। ये ठीक है। और जल्दी कर यार, फौरन बैठ। अच्छा लाला, मैं अब चलता हूँ। अच्छा भाई किधर जाना? चल तू मेरे साथ चल, हम चलते। लाला फिक्र ना कर, बड़ी सड़क पास ही है, मुझे यहाँ से बस मिल जाएगी। और बस को छोड़ना यार, जब तू ये कहता हूँ मेरा चल तो फिर मेरा चल। परेशानी नहीं लेने का यार, क्या है कि हम एक से बड़ा दो होता है। देखो लेकर, हमारा जो सोर्स उसे गाड़ी देने गया है, उसने गाड़ी के नीचे गैजेट लगा रखा है। जैसे ही गाड़ी हमारी रेंज में आएगी, ये मीटर स्पार्क करेगा। यस सर। ठीक है? हमारे दोनों तरफ नाके हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि सुल्तान खान इसी रास्ते से आएगा। हम चौकस है सर। और सुनो, खबरदार, उस पे कोई फायर नहीं करेगा। उसे हर हालत में जिंदा गिरफ्तार करना है। यस सर। ठीक है? ओके सर। शाबाश, चौकस रहना। स्पार्क शुरू हो गया, अलर्ट हो जाओ।
खान किधर है? वो कौन सुल्तान खान? हम किसी सुल्तान खान को नहीं जानती है। नहीं जानता? नहीं जानती। अभी बताएगा तू। बता। ओए, बाजुल। वो कौन सुल्तान खान? इसको ले जाओ, ये बताएगा कि सुल्तान खान किधर है। चल, जा। तुम लोग इधर ठहरो। अभी क्या बात है राजू भाई, तू बहुत परेशान है मेरा भाई? ओ लाला, वो मेरी पेशी है ना सुबह अदालत में। छोटी मोटी तुम्हें पेशियां क्या कहती है मेरा भाई? तू क्यों परेशान हो रहा है? परेशानी की बात तो है ना, वो मजिस्ट्रेट पहले ही धमकी दे चुका है मेरी जमानत कैंसिल करने की। 3 बार तो मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा चुका हूँ मैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं, कल सुबह तक तू पहुँच जाएगा ना मेरा भाई? नहीं लाला, मुझे तू जाने दे, मुझे यहाँ से बस मिल जाएगी, समझा करना लाला तू। मैं समझ गया मेरा भाई, तू बस की सवारी है, तुझको इज्जत दे रहा, हम गाड़ी में तो नहीं बैठता। चल जा, तू बस में जाके मजा ले, तू जा मेरा भाई। खुदा फरमान मेरा भाई, तू जा। और बस के पैसे हैं कि मैं दे दूं? चलो ये तो क्या, हमारा बंदा टिकाने लग गया है, हमारा काम तो खत्म हुआ। चलो अल्लाह अकबर। बहुत सख्त जान है ये। क्यों अपनी जान को दुश्मन बना हुआ? सुल्तान खान किस रास्ते से आ रहा? बोलेगा तो तेरी जान छूटेगी। मैंने कितनी बार बोले क्या सुल्तान खान को नहीं जानते? नहीं जानता सुल्तान खान को, नहीं जानता। तू जानता है सुल्तान खान को? तू बोलेगा तोते की तरह फर बोलेगा। बोल। मेरे लिए उसकी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। तुम तो जानती हो कि वो मेरा सगा बेटा नहीं। अगर वो तुम्हारा सगा बेटा भी होता तो भी मुझे खैर की तवक्को नहीं थी तुमसे। उसे समझा दो कि मेरे रास्ते की दीवार ना बने। ताहिर बाशऊर, समझदार, बुरे भले की तमीज रखने वाला लड़का है। वो जानता है क्या गलत है और क्या सही। वो नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता। वो खिलौना बन चुका है हयात बख्श के हाथों में। शबाज खान, वो मेरा बेटा है, मेरा। उसके मुत्तल्लिक मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम्हारा उसकी औकात ही क्या है? एक सजा याफ्ता मुजरिम का बेटा। ये इज्जत, ये मकाम, ये मनसब उसे मेरी वजह से मिला है, सिर्फ मेरी वजह से। खबरदार अगर उसके बाप के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तुमने। वाह बड़ी मोहब्बत दिखा रही हो उससे। अगर ये बात थी तो उसे छोड़कर क्यों आ गई यहाँ? झूठ मत बोलो शबाज खान। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बताया था कि हनीफ पुलिस मुकाबले में मारा गया और ये सारा खेल तुमने मुझसे शादी करने के लिए रचाया था। हाँ, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा वो हासिल किया, खा मुझे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़ा। और ये तुम जो मुझे ताहिर की धमकियां देती हो ना, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। अब मुझे अपने असली बेटे को सामने लाना ही पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी समझ जाओगी जब मेरा असली वारिस तुम्हारे सामने आएगा। मैंने आज तक तुम्हें अपनी दूसरी शादी के मुतालिक नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूं ताकि तुम अपनी औकात जान ले। शबाज खान, खुदा के खौफ से डरो। इतनी बद्दुआएं मत लो कि तुम्हें कहीं भी पनाह न मिले। आई वड्डी सियानी। अब ये मेरे बेटे को जायदाद से भी महरूम कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 20 साल से मैं तुम्हारी बांधी बनी रही हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। मैंने तुझे पहले बता दिया था सुल्तान खान कि राजू क्लियर नहीं है। देख मलकू, तो अच्छी तरह से जानता है कि सुल्तान खान को जल्दी फैसला नहीं करते, और जो फैसला कर ले फिर उसको बदलता नहीं है।
जमान खान पकड़ा गया है। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बंदा तो पकड़ा गया है ना। कैसे? इसका हम जरूर पता करेगा, और अगर इसमें वो छोटी दाढ़ी वाले राजू भाई का हाथ हुआ ना, तो तुम देखना, खुदा कसम। सुल्तान खान, मेरी बात को समझने की कोशिश कर यार। उसने पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाया है। एक मलक हो, वो अच्छी तरह से जानता है कि हमारा एक ही दुश्मन है, इंस्पेक्टर मुराद, जो सीआईडी के दफ्तर में बैठता है। तो सिर्फ इतना पता कर कि वो छोटी दाढ़ी वाला उससे मिलता है कि नहीं मिलता, उन दोनों का ताल्लुकात कैसा है। सुल्तान खान, अपना बंदा वहां मौजूद है, मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाएगी 2-4 दिन में। एक मलक आरफ तो अच्छी तरह से जानता है कि सुल्तान खान सबको माफ कर सकता है, लेकिन गद्दार को माफ नहीं कर सकता। और तुझे कौन नहीं जानता मेरे यार। अपने दुश्मनी को दूर रखना, और मुझे सुबह तक रिपोर्ट देनी है कि यारा ये बंदा कौन है। बिल्कुल, मुझे क्या जरूरत है उसके मुताल्लिक झूठ बोलने की। है ना यारा, है ना, है ना। लेकिन इस बात को अपने दुश्मनी से अलग रखना है मेरा भाई, क्योंकि जिसका भी तू नाम लेगा ना, खुदा कसम उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कहती हूँ नबीला, क्यों क्या रखा है इस मसले में? हमने क्या करनी है ज्यादा? अल्लाह ने आपको हमसे मिलवा दिया, हमारे लिए यही बहुत कुछ। नहीं नहीं सुगरा, नहीं, मैं अपनी बेटी की हक तलफी नहीं होने दूंगा। बाप की जिंदगी में बेटी यतीम बनी रही, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा सुगरा? इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? शायद किस्मत में यही सब कुछ लिखा था नबीला के। सुगरा, मैंने ताहिर खान के असली बाप को तलाश कर लिया है, और ताजदीन की मदद से सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अब मैं देखूंगा, हाँ, अब देखूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कैसे नहीं देगा। झंडे खान नाम है मेरा। लेकिन नबीला के अब्बा, वो तो बड़ा जालिम और खतरनाक आदमी है। अम्मी, वो अम्मी, ये कौन है?